उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बादल सिंह। बादल सिंह का कहीं भी शादी नहीं होते रहता है। वो अपने दोस्ती यारी में, अपने दोस्तों के बीच में ये चीज़ हमेशा कहता रहता है कि अब तो उम्र भी हो गई है, कहीं एक लड़की देख और मेरा भी शादी करवा। फाइनली एक वो दिन आता है जिस दिन उसे एक लड़की मिलती है, और जिस तरीके से वो लड़की मिलती है वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि बड़े ही सादगी तरीके से शादी किया जाए। आखिरकार वो मंदिर में जाके उससे शादी करता है, और शादी करने के बाद उसके साथ सुहागरात भी मनाता है। और सुहागरात जब मन जाती है उसके बाद जो दुल्हन होती है वो कुछ खाने को अपने घर के तरफ से लाई हुई होती है। वो खाना दुल्हन दूल्हे के घर में हर एक सदस्य को खिलाती है, और खिलाने के बाद सारे के सारे सदस्य जो दुल्हा के तरफ के होते हैं, चाहे उसके पिताजी हो, माताजी हो, बहन हो, सब के सब बेहोश हो जाते हैं। दुल्हन मौके का फ़ायदा उठा के उस घर में जो भी उसको उसके लूटने के लायक सामान था, वो सारा सामान दुल्हन लूट के वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सवेरे जब दूल्हे के घर में जो काम करने वाली बाई होती है, जब वो आती है और वो देखती है कि गेट ऐसे ही खुला हुआ है, सब के सब बेहोश पड़े हुए हैं, तो वो देख के बड़ा ही शॉक्ड होती है, और वो अगल-बगल के लोगों को बुला लेती है। अगल-बगल के लोग ने जब ये दृश्य देखा तब उन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के बजाय ये चीज़ पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए सलाह दी, और आखिरकार जो नज़दीकी थाना होता है, वो थाने से पुलिस वहाँ आती है, और आने के बाद वो हालात का जायज़ा लेती है, और उसके बाद वो जो लड़का होता है उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर में रख के जब वो होश में आता है तो उससे सारा पूछताछ होती है। लड़का बताता है मेरा कल शादी था और हमने सुहागरात मनाया, सुहागरात मनाने के बाद वो ऐसे-ऐसे खाने दी, हम सबको बेहोश करके वो सारा सामान लेके घर से चली गई। और ये जो वाक़या है वो है 1 मार्च 2024 को। पुलिस ने एफआईआर लिखी और पुलिस फिर उसके पीछे पड़ गया, और फाइनली वो ऐसा दिन आया 6 मई 2024, जब वो दुल्हन मिली, और दुल्हन के साथ 6 और भी व्यक्ति थे, ये सातों मिले। जब ये पूछताछ की गई तो दुल्हन के अंदर में दोष पाया गया, और आखिरकार उसे जेल हुई। जेल भेजने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि फुल बॉडी चेकअप होता है, ये स्वस्थ है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब वो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट जो है पाँव के तले से ज़मीन, लोग कहते हैं ना पाँव के तले से ज़मीन खिसक गया, ऐसा सनसनीखेज रिपोर्ट था वो। जो दुल्हन थी वो एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। जब पुलिस ने ये रिपोर्ट देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। पुलिस ने ना चाहते हुए भी उसको ये रिपोर्ट बताना था, दूल्हा जो था बादल सिंह को। बादल सिंह को पुलिस ने ये बात बताया कि वो जो दुल्हन है वो एचआईवी पॉजिटिव है, उसका ये रिजल्ट आया है, तो क्या आपने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध भी बनाया? तो बादल सिंह ने बोला बिल्कुल, हमने सुहागरात भी मनाया। और जब बादल सिंह को ये रिपोर्ट पता लगती है तो वो रोते-रोते उसका बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। फिर जब दुल्हन से बारी-बारी से और बारीकी से ये चीज़ पूछा जाता है कि इस प्रकार का जो लूट-मार का कारनामा है, क्या तुमने पहले भी कभी किया है? तो दुल्हन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये चीज़ मैंने करा है, इससे पहले 6 जने और के भी साथ। फिर पुलिस उस 6 जने के पीछे पड़ गया, और उस 6 जने को पुलिस खोजने लगा ताकि उसे भी इन्फॉर्म करे कि जो दुल्हन है वो एचआईवी पॉजिटिव है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही रोचक कहानी है। ये कहानी है बिहार प्रदेश का एक जिला है, कैमूर जिला, और ये बात है 1 जनवरी 2020 की।
पटना से बुबुआ, पटना से बुबुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस एक ट्रेन होती है जो जाती है पटना से। जो बुबुआ नाम का एक जगह होता है, जो कि इंटरसिटी एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन होती है जो रात में 11:30 बजे खुलती है। वो ट्रेन वहाँ से जाती है। उस ट्रेन में रात में 1:30 बजे के करीब एक कुदरा नाम का रेलवे स्टेशन आता है, जहाँ पे दो व्यक्ति, रमेश और सागर नाम का दो व्यक्ति होता है जो ट्रेन से उतरता है और उसे कुदरा ही जाना होता है। लेकिन रमेश ने ये देखा कि अब ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, थोड़ी थोड़ी मतलब चलना ट्रेन ने शुरू कर दिया स्टेशन से। तो सागर ने ये देखा कि एक बॉगी में एक अकेली महिला है जो कि बैठी हुई है। ये चीज उसने रमेश को बताया। तो ये दोनों ने मिल के आपस में ये प्लान बनाया कि क्यों ना उसके साथ जाके हम छेड़छाड़ किया जाए और क्यों ना उसके साथ मिलके कुछ गलत किया जाए। आखिरकार वही होता है। दोनों ने ट्रेन के साथ दौड़ लगा के उस बॉगी में दोनों घुस जाते हैं और उस लड़की के साथ जाके छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। और वो छेड़छाड़ धीरे धीरे बलात्कार के रूप में बदल जाता है। एक बलात्कार करते हैं तो दूसरा उसका वीडियो बनाते हैं, फिर दूसरा रेप करते हैं तो तीसरा उसका वीडियो बनाते हैं। जब ये प्रोसेस लगातार ये लोग 2 घंटा 4 घंटा तक करते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि जब ट्रेन का जो आखिरी स्टेशन होता है वो स्टेशन आ जाता है। और उस स्टेशन पे जब ट्रेन रुक जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो ट्रेन के अंदर एक रूल होता है कि जब आखिरी स्टेशन पे ट्रेन रुक जाती है तो वहाँ का जो पुलिस होता है या वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो पूरे ट्रेन को चेक करते हैं 1 बाय 1 कि कोई व्यक्ति सोया हुआ तो नहीं रह गया या किसी का सामान तो नहीं रह गया। वो ये फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो वो उस आदमी को उठा देते हैं, भैया चले जाओ स्टेशन आ गई, या कोई सामान रह जाती है तो फिर उसको वो स्टेशन पे जमा कर देते हैं। जब ये वाली बॉगी आती है जिसमें ये दोनों लड़का और ये लड़की रहती है, ये गेट खोलने को राजी नहीं होता है। जब पुलिस पीछे से आवाज़ लगाती है तब जो वो लड़की होती है जिसके साथ ज़बरदस्ती ये लड़का ये काम करता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। पुलिस आखिरकार समझ जाता है कि इसके अंदर कोई न कोई है। फिर पुलिस ज़ोर दबाव देने पर वो लड़का गेट खोलता है। एक तो जैसे तैसे करके भाग जाता है वहाँ से, दूसरा जो कि ढंग से कपड़ा नहीं पहना हुआ होता है तो वो पकड़ में आ जाता है। फिर पुलिस उस लड़की से सारी बात पूछती है। उसको सबसे पहले तो बोलती है आप धैर्य रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ आ गए हैं, एक तो पकड़ में आ गया, दूसरा भी आ जाएगा। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आप अकेले रात में यहाँ पर कहाँ जा रहे थे। तो वो बताई पूरी कहानी। वो ये बताई कि मैं गया जा रही थी, गया में एक हॉस्पिटल है जहाँ से मैं HIV का मेडिसिन लेती हूँ। ये दोनों लड़का जो है रात के 1-1:30 बजे के आसपास कुदरा रेलवे स्टेशन के आसपास चढ़ के ज़बरदस्ती मेरे साथ इन लोगों ने गलत काम करा है। मैं इन लोगों को बताने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने मुझे डरा धमका के बिल्कुल चिल्लाने बोलने का अनुमति नहीं दिया और जो इन्हें मन हुआ इन्होंने मेरे साथ पूरा ही गलत किया। और उसने बताया कि ये बीमारी मुझे मेरे हस्बैंड से मिला था, मेरे हस्बैंड को HIV एड्स था, वो कुछ दिन पहले गुजर गए और फिर ये वो बीमारी मेरे अंदर भी हो गया। और ये चीज़ जब एक लड़का जो वहाँ पकड़ में आया था जब वो सुना तो उसका रो रो के बिल्कुल बुरा हाल। और वही चीज़ जब उसके घर वाले सुने उसका भी बिल्कुल रो रो के बुरा हाल। तो आखिरकार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रेप करने पर जिस प्रकार का एक नगण्य अपराध होता है और उस पर जिस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, पुलिस दूसरे लड़के को भी पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है और आगे उस पर कार्रवाई चालू हो जाती है। तो आज की जो कहानी थी वो यही थी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगा कि ये मेरा 5वां एपिसोड है। इससे पहले 4 वीडियो मैं और बना चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और इसको शेयर करें। मैं
आने वाले दिनों में, जैसे अभी हफ्ता में सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, मैं आने वाले दिनों में अब 2 वीडियो करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, ऑफिस भी है। तो बस आप लोग अपना प्यार बनाइए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।